आपके नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टाइप्स कंप्लीट किए थे, LAN, MAN एंड WAN। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि कॉलेज में क्लास टीचर हेड होती है, क्लास टीचर के ऊपर एचओडी, एचओडी के ऊपर प्रिंसिपल। सेम वैसे जब दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसका हेड कौन होता है, वर्किंग कैसी होती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, basically three types of structures are there. First one is a server based, second one is a client server network, third one is a peer to peer network। ठीक है, तो नीचे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे कौन कौन से सर्वर्स हो सकते हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हो सकते हैं, कौन से पेयर टू पेयर हो सकते हैं। ये आपको नहीं समझ में आएगा टेक्निकली, तो मैं ये पॉइंट नहीं कंसिडर कर रही हूँ, या ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, आपके बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स का है, सर्वर बेस्ड, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या मीनिंग है सर्वर बेस्ड, सर्वर क्लाइंट एंड पेयर टू पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन सर्वर है और इस सर्वर से कनेक्टेड यहाँ पे थ्री एंड ये 4 पीसी एंड एक प्रिंटर कंसीडर करो। ठीक है, तो 4 पीसी एंड एक प्रिंटर कनेक्टेड है सर्वर से। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। सपोज ये इंटरनेट केबल है जहाँ से ये 4 पीसी एक सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैठे हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एस लिख रही हूँ। ठीक है, पर सबको पता होगा सुहास सर सर्वर रूम में बैठते हैं, तो ज्यादातर कम्युनिकेटेड भी होंगे आप सुहास सर से। तो सपोज सर्वर की यहाँ पे जो हेड है या सिस्टम है, ये सिस्टम हेड सपोज हमारे प्रिंसिपल सर है यहाँ पे, या सुहास सर कंसिडर कर लो। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल सर के लिए पी लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैठे हैं एज अ स्टूडेंट, ये प्रिंटर कनेक्टेड है। तो जो अंडर होता है, हेड के अंडर होता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट एंड एक होता है सर्वर। नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फेसबुक का पेज ओपन करते हैं। राइट, फेसबुक का पेज ओपन करते हैं। हम खुद ओनर है क्या फेसबुक के? नहीं। खुद ओनर है क्या फेसबुक के? फेसबुक किसी अनदर कंट्रीज में उन्होंने डेवलप किया है, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एफबी जिसने डेवलप की होगी वो कौन होगा? एफबी का सर्वर। ठीक है, उसके पास पूरा डेटा होगा हमारा, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। फेसबुक को हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो हम क्या होंगे? एज अ क्लाइंट। हम क्या है? क्लाइंट। व्हाट्सएप का भी सेम है, व्हाट्सएप का खुद का सर्वर है जहाँ पे हमारा पूरा डेटा वहाँ पे कलेक्टेड होता है, पर वो हमारे ओनरशिप नहीं है, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, तो हम क्या होंगे? क्लाइंट। और व्हाट्सएप का जो सर्वर है, मेन डेटाबेस है जहाँ पे पूरा डेटा हमारा कलेक्टेड होता है, वो क्या होगा? सर्वर। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट क्या होती है सर्वर बेस में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर। ठीक है, अब एग्जांपल ही ले लो कि है ना, एफबी का वेबसाइट आपको रन करना है, एफबी आपको ओपन करनी है, फेसबुक ओपन करनी है, आप क्या करते हो? ब्राउजर पे डाल देते हो, तो वो आपको फेसबुक पेज दिखाई देता है। आप रिक्वेस्ट किसको करते हो? एफबी को। ठीक है, आप रिक्वेस्ट किसको करते हो? एफबी को। या ब्राउजर पे डालते हो facebook.com, और उसके बाद आपको क्या होता है? वो पेज दिखाई देता है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट किसको कर रहे हो? एफबी के सर्वर को। आपकी खुद की ओनरशिप नहीं है, आप सिर्फ डाल रहे हो facebook.com, और आपका जो भी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, वो आपको क्या होता है? दिखाई देता है, विजुअलाइज होता है। ठीक है, तो वही सर्वर है, मेन हेड है जो आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे सर्वर है। सपोज यहाँ पे आपके क्लास में से कोई एक बैठा है। ठीक है, और उसको सपोज एक गेम इंस्टॉल करना है। सपोज मैं यहाँ पे नीड फॉर स्पीड का ले रही हूँ, एनएफएस ले रही हूँ। ठीक है, या पबजी, कोई भी एक गेम कंसिडर करो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, क्लाइंट के पास कुछ परमिशन नहीं होती है, वो खुद से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता, खुद से कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता है। बेसिकली वो क्या करेगा, एनएफएस जो गेम है, सपोज उस स्टूडेंट को एनएफएस का गेम चाहिए। ठीक है, तो ये किसको रिक्वेस्ट करेगा? इंटरनेट के थ्रू मेन सर्वर को क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, खुद के जो भी डेटाबेस में यहाँ पे एक डिवाइस दिया है, सीपीयू, जहाँ पे एनएफएस का जो भी फाइल होगा, वो क्या करेगा? वो फाइल क्या करेगा? डाउनलोड करेगा, और वो किसको देगा? इस पीसी को दे देगा। ठीक है, एनएफएस की रिक्वेस्ट आपने सर्वर को की, सर्वर क्या करेगा? खुद के डेटाबेस में चेक करेगा, एनएफएस की जो भी फाइल होल्डर होगा वो क्या करेगा? डाउनलोड करके क्लाइंट के पास दे देगा, और अभी जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? एनएफएस का जो गेम है सर्वर से मिला है वो इंस्टॉल कर लेगा। तो इसको बोलते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क।
हर एक क्लाइंट को जो भी चाहिए, जो भी फाइल चाहिए, जो भी फोल्डर चाहिए, वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, सर्वर को, एंड देन सर्वर रिप्लाई करेगा उस इंफॉर्मेशन को, उस फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनएफएस का एग्जांपल दिया कि एनएफएस गेम चाहिए था, तो आप रिक्वेस्ट किसको करोगे, सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, आपको रिप्लाई दे देगा। सेम वैसे फेसबुक का भी, आप facebook.com लिखते हो तो फेसबुक का जो रिक्वेस्ट है सर्वर के पास जाता है, और सर्वर क्या करता है, आपका जो फेसबुक का पेज है वही आपको ओपन करके दिखाता है। तो वो होता है सर्वर बेस्ड नेटवर्क। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सर्वर प्रोवाइड करता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वही एग्जाम्पल है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप रिक्वेस्ट करते हो, और वो आपको फेसबुक सर्वर होगा, व्हाट्सएप सर्वर होगा, आपको क्या करता है, रिप्लाई देता है। ठीक है। This type of network has a certain computers that is called as a server that are specially dedicated to provide various services to the other computers that is called as a nodes या clients बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू क्या बोला है उन्होंने, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क has certain computers, ठीक है, certain computers उन्होंने क्या दिया है, सर्वर। सर्टन कंप्यूटर उन्होंने क्या कंसिडर किया है, सर्वर दैट आर स्पेशली डेडिकेट टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट को, इस क्लाइंट को एनएफएस गेम चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने किसको रिक्वेस्ट की, सर्वर को, और सर्वर उसको क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। सर्वर क्या करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द अदर कंप्यूटर। तो ये सर्वर किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट को, या क्लाइंट को, या नोड्स को, या पीसीज को। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन वही है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क has a certain computer that is called as a server जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। जो आप रिक्वेस्ट करोगे वो रिक्वेस्ट कौन करेगा, फुलफिल करेगा, सर्वर। ठीक है, in this architecture when node requires any information from the server it requires the file containing information। ठीक है, जो मैंने एनएफएस का गेम बोला वही लाइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर इट रिक्वेस्ट द फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। इस क्लाइंट को, इस डिवाइस को, स्टूडेंट को किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एनएफएस गेम रिलेटेड। जो भी फाइल है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट किसको करेगा, सर्वर को। तो इट रिक्वेस्ट द फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। ये जो नोड है, ये जो पीसी है, ये जो कंप्यूटर है, वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को। देन द फाइल इज देन डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर। तो जैसे मैंने बोला कि एनएफएस का जो भी गेम है, सर्वर क्या करेगा, खुद के डेटाबेस में चेक करके डाउनलोड करके देगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फ्रॉम द सर्वर टू द नोड एंड देन प्रोसेसिंग इज डन बाय नोड। ठीक है, तो जो भी डाउनलोडेड फाइल है वो किसके पास आ जाएगी, स्टूडेंट के पास, और वो क्या करेगा, एनएफएस गेम को इंस्टॉल कर देगा। तो यही सिस्टम है, यही टेक्निक है सर्वर बेस्ड नेटवर्क में। जो भी फाइल आपको चाहिए आपको किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्वर के पास। सर्वर वहां से डाउनलोड करेगा और उसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स क्या है, इंस्टॉलेशन। एनएफएस गेम को इंस्टॉल करना होगा तो वो कौन करेगा, स्टूडेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वर बेस्ड नेटवर्क। कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो सर्वर बेस्ड नेटवर्क में। यस, किसी को डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। या रिपीट करूँ टॉपिक। ओके ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, एक सब्जेक्ट, सपोज मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको जो भी नोट्स चाहिए आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट किसको करोगे, मुझे, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट का नोट्स मुझे आप मुझसे नहीं पूछोगे, या टैक्स का है दूसरे सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, ये सब्जेक्ट के नोट्स आप मुझे नहीं पूछोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन से मैम है जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है। ठीक है, तो जो भी है इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आपको नोट चाहिए कंप्यूटर के, आप किसको रिक्वेस्ट करोगे, मुझे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगी, वो जो नोट्स है बना के आपको दे दूंगी। दैट इज कॉल्ड सर्वर बेस्ड नेटवर्क। आप क्या होंगे, क्लाइंट होंगे, मैं क्या होंगे, सर्वर। आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूंगी, कलेक्ट करूंगी, मेरे पास जितने भी नोट्स है कलेक्ट कर दूंगी और आपके पास दे दूंगी। तो सर्वर का काम कौन कर रहा है, मैं, और क्लाइंट का काम कौन कर रहा है, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो नोट्स के लिए और मैं आपको दे रही हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, एक हेड होता है जिसके पास आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, और वो रिक्वेस्ट कौन प्रोवाइड करता है, वो हेड। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। हेड कौन है यहाँ पे, सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क हैज सर्टेन कंप्यूटर्स दैट आर स्पेशली डेडिकेट टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में हमने देखा था यहाँ पे,
ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट लाइन जो थी सेम वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे है कि ये यहाँ पे भी सर्वर क्या करता है, जो भी सर्विसेज की रिक्वेस्ट होंगी उसको क्या करता है, रिप्लाई करता है। पर चेंजेस क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एनएफएस का गेम चाहिए था तो ये क्या कर रहा था, ये एनएफएस रिलेटेड जितने भी फाइल थी वो डाउनलोड करके आपको दे रहा था। ठीक है, गेम के रिलेटेड जितने भी फाइल्स थे उसके पास दो होंगे, वर्जन होंगे, सपोज चेंज हो रहा है तो है ना, वो क्या कर रहा है, सभी वर्जन की फाइल डाउनलोड करके आपको दे रहा है। पर यहाँ पे वैसे नहीं होता। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सपोज आप वर्जन सपोज आपके लिए वर्जन 1 चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनएफएस का सपोज स्टार्टिंग का ओल्ड वाला जो भी गेम है विदाउट अपडेट, ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करोगे तो सिर्फ आपको एनएफएस 1 ही मिलेगा, जो ओल्ड वाला वर्जन था वही मिल जाएगा। आप सपोज वर्जन 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपको 2 ही मिलेगा। तो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, जो रिक्वेस्टेड फाइल है वही मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो था हमारा सर्वर नेटवर्क में, सर्वर नेटवर्क में क्या था कि आपको एनएफएस रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो पूरा डाउनलोड करके आपके पास दे रहा था। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको ओल्ड वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, न्यू वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। तो सर्वर बेस में सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, पूरा डेटा मिल रहा है। पर यहाँ पे वैसे नहीं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, जो आपने रिक्वेस्ट की है वही पर्टिकुलर फाइल, वही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, in this architecture when a node requires any information from the server it requests the file containing information। ठीक है, आपको एक डेटा चाहिए, आपको एक फाइल चाहिए, एनएफएस ओल्ड वर्जन, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ एनएफएस 1, आपको ओल्ड वाला एनएफएस का वर्जन चाहिए, गेम का वर्जन चाहिए, आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, कि ये वाला वर्जन, ओल्ड वाला वर्जन मुझे चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट द फाइल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, द सर्वर देन विल प्रोसेस द डेटा एंड रिटर्न जस्ट द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। जो वर्जन आपको चाहिए था वही वर्जन आपको क्या करेगा, वो सर्वर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर कौन है, ये, और यहाँ पे क्या है, ये क्लाइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम्स में भी दिया है, ये सारे क्लाइंट्स है। तो आपने जिस वर्जन को पूछा है उसी वर्जन को वो क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। पूरा का पूरा एनएफएस रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया करेगा, आपने वर्जन जो बोला है वही फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सपोज आपकी क्लास टीचर का एग्जाम्पल ले लो, क्लास टीचर के पास, ठीक है, क्लास टीचर के पास सभी नोट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। ठीक है, तो सपोज मैं इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, टैक्स का है, सिर्फ बाद में कंप्यूटर का है, एक्सपोर्ट का है। क्लास टीचर के पास क्या होंगे, ये सभी फाइल्स होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोट्स आपने पूछे तो सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स के ही नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपने जब इकोनॉमिक्स के नोट्स पूछे हैं तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही मिलेंगे, आपको रिमेनिंग जो टैक्स के है, कंप्यूटर के है, एक्सपोर्ट के है, वो नोट्स नहीं मिलेंगे। तो क्लाइंट सर्वर में क्या है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था वही मिलेगा, और सर्वर में वैसे नहीं है, सर्वर में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के, टैक्स के, कंप्यूटर्स के एंड एक्सपोर्ट के। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर एंड सर्वर में डिफरेंस है। क्लाइंट सर्वर में आपने जो रिक्वेस्ट किया है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को, या आप बोल रहे हो कि सिर्फ टैक्स के ही नोट चाहिए तो सिर्फ आपको टैक्स के ही नोट्स मिलेंगे। तो क्लाइंट सर्वर में क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, रिटर्न जस्ट द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, जो आपने रिक्वेस्ट किया है वही मिलेगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स पूछे तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। डिफरेंस याद रखो, सर्वर में सब कुछ मिलेगा, आपको सभी टाइप्स के वर्जन्स मिलेंगे। आपने एनएफएस डाल दिया तो पूरा एनएफएस मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के नोट्स के थ्रू समझ लो कि है ना, सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। पर क्लाइंट सर्वर में क्या है, आपने जो सब्जेक्ट बोला है, टैक्स का बोला है तो सिर्फ टैक्स के ही नोट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के पूछे है तो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न जस्ट द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। आपने जिसके लिए रिक्वेस्ट की है वही पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपको क्या मिलेगी, सर्वर के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद है पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क मीन्स हमारा व्हाट्सअप, या हम अब जूम के थ्रू लेक्चर ले रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि आपको व्हाट्सअप के थ्रू पीपीटी शेयर कर लूँ, पीडीएफ शेयर कर लूँ, नोट शेयर कर लूँ, या आपको लग रहा है कि मैम या ये वाला बुक भी अच्छा है, देख लो, विपुल का बुक दिखा रहे हो मुझे स्क्रीनशॉट के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू। तो ये होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क। यहाँ पे कौन हेड नहीं है, मैं भी आपको नोट्स दे सकती हूँ, आप भी मुझे एक रेफर करने के लिए वेबसाइट दे सकते हो, नोट्स दे सकते हो। तो उसको बोलते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। यहाँ पे कोई हेड नहीं है, मैं भी आपको मैसेजेस सेंड कर सकती हूँ, आप भी मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हो। सेम तो पीयर टू
टू पेयर में हेड नहीं होता, सर्वर एंड क्लाइंट कंसेप्ट नहीं होती है। यहाँ पे कौन भी सर्वर हो सकता है। जब मैं आपको फाइल सेंड कर रही हूँ तो सर्वर का काम कौन करेगा, मैं। और जब आप मुझे फाइल सेंड कर रहे हो तो आप सर्वर का काम, मीन्स क्या है, आप हेड होंगी। तो यहीं पे पेयर टू पेयर नेटवर्क में वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे दोनों का काम होता है, सर्वर एंड क्लाइंट का भी। तो यहाँ पे कोई हेड नहीं होता है, ठीक है। तो इन पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर देयर इज नो डेडिकेटेड सर्वर, कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, यहाँ पे कोई हेड नहीं है। आप भी मुझे मैसेजेस दे सकते हो, मैं भी आपको मैसेजेस कर सकती हूँ, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल एंड देयरफॉर टर्म एज अ पेयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया है, नेटवर्क में जितने भी पीसीस है, लैपटॉप्स है, उनको क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा इक्वल लेवल्स पे, ठीक है। कि आप भी मुझे नोट्स दे सकते हो कि मैम ये सब्जेक्ट अच्छा है, विपुल का बुक अच्छा है, आप विपुल का बुक देख लो। या मैं भी आपको बोल सकती हूँ मनन का बुक अच्छा है, मनन का रेफर करो। तो ऐसे कुछ नहीं है पर्टिकुलरली कि मैं ही सिर्फ मैसेज कर सकती हूँ, मैं ही एज अ हेड हो सकती हूँ, आप भी मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन है ईच कंप्यूटर फंक्शन एज अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। जब मैं कुछ मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ तो मैं उस टाइम पे वर्क करूंगी सर्वर, ठीक है, और आप क्या होंगे, क्लाइंट। और जब आप मुझे कुछ मैसेज सेंड कर रहे हो तो उस टाइम आप सर्वर होंगे और मैं क्या होंगी, क्लाइंट। तो यहाँ पे ईच कंप्यूटर क्या है, सर्वर के जैसे भी काम कर रहा है और क्लाइंट के जैसे भी काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर मैं ही हेड हूँ, मैं ही सर्वर हूँ, ऐसे नहीं होगा पेयर टू पेयर। मैं भी आपको मैसेजेस सेंड कर सकती हूँ और आप भी मुझे। इट इज सुटेबल फॉर लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स। अब बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है, ज्यादातर लिमिटेड यूजर्स। इसका बेसिक एग्जांपल है शेयरिट। शेयरिट पे आप क्या करते हो, जिस जो नियर बाई यूजर है या आपके फ्रेंड्स है उनके पास क्या करते हो, फाइल शेयर करते हो। व्हाट्सएप का भी एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे को खुद से ही फाइल शेयर कर रहे हो, इमेजेस शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो सुटेबल फॉर लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर, ये ज्यादातर यूजर्स के लिए नहीं होता है, लिमिटेड यूजर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। ओके, एक स्टूडेंट ने बोला है बैन किया है शेयरिंग को। ओके, ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क, क्लाइंट बेस्ड नेट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क, ठीक है। सर्वर में क्या होगा, एनएफएस की पूरी फाइल, आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। आपने सिर्फ बोला कि मैम मुझे नोट्स चाहिए, तो क्लास टीचर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स दे देंगे। सर्वर क्या करता है, आपने सिर्फ नोट्स बोला है तो वो क्या करके जितने भी फाइल से नोट्स रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको डाउनलोड करके दे देगा। दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। जो भी फाइल इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए वो क्या करेगा, सर्वर डाउनलोड करके देगा और आप वो यूज कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या था कि लिमिटेड ही रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। जो आपने रिक्वेस्ट किया था, इकोनॉमिक्स के नोट चाहिए तो सिर्फ आपको क्लास टीचर इकोनॉमिक्स का ही नोट्स देंगे। टैक्स का बोला है तो सिर्फ टैक्स का ही मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। रिटर्न जस्ट द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट। जो आपने रिक्वेस्ट की है वही पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी थ्रू द सर्वर। और लास्ट में था पेयर टू पेयर नेटवर्क। यहाँ पे कोई हेड नहीं है, कोई भी सर्वर के जैसे भी काम कर सकता है, कोई भी क्लाइंट के जैसे भी। मैं भी आपको मैसेज सेंड कर सकती हूँ और आप भी मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ पेयर टू पेयर नेटवर्क, ठीक है। तो इन तीन आर्किटेक्चर में कुछ डाउट है?